इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लगा रहे हैं, ट्विटर पर मदद मांग रहे हैं। ये जिस तरीके की तस्वीर है उससे ये बिल्कुल साफ होता है कि कोरोना की ये दूसरी लहर डरावनी है, भीषण हालात है। लेकिन आखिर ये कोरोना होगा कैसे कंट्रोल, क्योंकि शहर शहर सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ है। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, दिल्ली का वीकेंड कर्फ्यू आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, कई शहरों में मिनी लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक सब लगा दिया गया है। लेकिन कोरोना की चेन जैसे ब्रेक ही नहीं हो पा रही, और ये एक ऐसा इंजन है जो ब्रेक फेल रफ्तार से आगे दौड़ रहा है। तमाम सख्ती के बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें, कौन कौन मेहमान अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल क्या है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर विजय हुड्डा, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर डी.के. गुप्ता। सबसे पहले डॉक्टर हुड्डा, मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगी कि क्या कोरोना से लड़ने के लिए कर्फ्यू जरूरी है, और अगर है तो ये कितना जरूरी है? देखिए, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा, कर्फ्यू लगाएं या ना लगाएं, हमें अपने आप से ही एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक जो है, हमारी जिम्मेदारियां शायद अभी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पूरा का पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ेंगे कि वही कुछ सख्ताई बरतें और हम हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएं, हमें घर से ना निकलने दें, तो वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, या उसका जो प्रभाव वो ज़्यादा उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि हमने पूरा लॉकडाउन कर दिया था, तो ठीक है, उस टाइम पे हमें लॉकडाउन इसलिए किया था क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। हमारा हेल्थ सिस्टम, लेट अस से कि जो हॉस्पिटल बेड्स एडिक्वेट नहीं थे, ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट नहीं थी, आईसीयू बेड्स भी पर्याप्त नहीं थे। तो उस टाइम पे हमें टाइम चाहिए था कि हम अपना अरेंजमेंट कर पाएँ। अगर अगर नंबर बढ़ता है मरीजों का, तो उनको आराम से हम हॉस्पिटल में रखने के लिए। अभी स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। अभी हमारी कुछ प्रिपरेशन है, ऑल्दो हम कह सकते हैं कि भाई इस तरह की महामारी में आप कितनी भी तैयारियां कर लो, हमेशा कम पड़ती हैं। जैसे अभी यानी डॉक्टर विजय, मैं इसको अगर समराइज कर दूं तो आप ये कह रहे हैं कि कर्फ्यू कुछ हद तक जरूरी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। डॉक्टर गुप्ता, आपका इसमें क्या मत है? देखिए, इस समय चाहिए कि पार्शियल लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जितनी भी अनावश्यक, जितनी भी गैर जरूरी गतिविधियां, सबको तुरंत अगले 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। चाहे वो राजनीतिक रैलियां हो, चाहे धर्मायोजन हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, सेमिनार्स, पब, मॉल्स, जितने भी हैं सबको बंद कर देना चाहिए। सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज को, जो हेल्थ केयर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नॉन कोविड और कोविड दोनों पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको जारी रखना चाहिए। बिकॉज इस समय जरूरत है, अदरवाइज कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का लोगों का पालन नहीं होगा और फिर दोबारा ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रखा है समय वो और बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पीक को हमें छोटा करना है, इस कर्व को फ्लैटन करना है। अगर फ्लैटन करना चाहते हैं तो इसमें पार्शियल लॉकडाउन चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन हो, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है कि 10,000 का फाइन कर दिया है। शायद ये पहले भी हो सकता था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, चीजें स्टार्ट हो रही है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, इसमें मेरा एक छोटा सा कंसर्न ये है, और इसका जवाब आप डॉक्टर गौतम भंसाली दीजिए, कि कोरोना को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल आपके सामने रखूं तो सवाल अगला महत्वपूर्ण यह है कि क्या वाकई में इससे कोरोना की स्पीड रुकेगी, क्योंकि कोरोना रोकने में वीकेंड लॉकडाउन भी लगता है कि कारगर नहीं है। दिल्ली देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन की भी स्थिति है कुछ कुछ शहरों में। जी मीनाक्षी जी, पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा, ये अबनॉर्मल सिचुएशन है, और इस अबनॉर्मल सिचुएशन से निपटने के लिए हमारा रेस्पॉन्स भी एबनॉर्मल होना चाहिए। और एबनॉर्मल रेस्पॉन्स में यही आता है कि लॉकडाउन करें। अगर आप सेल्फ लॉकडाउन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए महाराष्ट्र में पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया। और उसके बाद आप देखें कि हम महाराष्ट्र में या मुंबई में अभी हम लोग पीक पे चल रहे हैं, और अभी हमारा कर्व प्लेटू टाइप हुआ है। अभी हमारे केसेस बढ़ नहीं रहे। पिछले एक हफ्ते से अगर मुंबई का आप केसेस देखें तो 10,000 के नीचे चल रहे हैं। एक बार 10 साढ़े 10,000 टच किया था, उसके बाद कल भी हमारे यहाँ पे 8,500 थे, परसों भी 8 और 9,000 थे। पिछले एक हफ्ते से मुंबई में केसेस 8, 9, 10,000 इसके बीच में चल रहे, 10 के ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन लगाया। लोगों ने इसको अपनी जवाबदारी समझा, जन भागीदारी को हमने इंपोर्टेंस दी, बार बार लोगों को आगे समझाया सेल्फ लॉकडाउन करो, घर में रखो। और इस अबनॉर्मल सिचुएशन में हम आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा एबनॉर्मल रेस्पॉन्स चाहिए, हमें नॉर्मल रेस्पॉन्स, यानी जितना एग्रेसिव ये कोरोना वायरस है उससे कई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।